टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की स्वदेश वापसी हुई। भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। 5 सितारा होटल में खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पहली बार देखा गया कि खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मौजूदा खेल मंत्री के साथ पूर्व खेल मंत्री भी मौजूद रहे। इस बीच नीरज चोपड़ा ने भी खुलासा किया कि इतिहास रचने के बाद उनका शरीर दुख रहा था, लेकिन ऐतिहासिक नतीजा हासिल किया जिसके बाद यह दर्द सहन करने में उन्हें कोई समस्या नहीं थी। वहीं साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का सपना देखा गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि टीबी ने 65% मामले 15 से 45 साल आयु वर्ग से संबंधित है। नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खेल मंत्री ने ओलंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान। 5 सितारा होटल में आयोजित सम्मान समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट की। कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम और चौथे स्थान पर रही महिला टीम दोनों ने होटल पहुंचने के बाद केक काटकर जश्न मनाया, जबकि नीरज चोपड़ा ने सम्मानित होने के बाद कहा कि हम सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और परिवारों का समर्थन आवश्यक है। चोपड़ा ने जहां भारतीय अभियान में स्वर्णिम चमक डाली, तो वहीं मीराबाई चानू और रवि दहिया ने रजत पदक जीते, जबकि पुरुष हॉकी टीम के अलावा लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक हासिल किए। नया भारत दुनिया पर हावी होने की रखता है इच्छा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो 2020 में भारत के लिए कई ऐसी चीजें हुई जो ओलंपिक में पहली बार हुई। ओलंपिक में टीम इंडिया की सफलता इस बात को दर्शाती है कि कैसे नया भारत दुनिया पर हावी होने की इच्छा और आकांक्षा रखता है, यहां तक कि खेल में भी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों ने हमें दिखाया है कि आत्म अनुशासन और समर्पण के साथ हम चैंपियन बन सकते हैं। टीम इंडिया ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रेरित किया, जबकि भारत के लोगों ने इस सफलता पर खुशी और जश्न मनाया। भारत के अभियान में कई चीजें पहली बार हुई, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा 128 सदस्यीय खिलाड़ियों का दल, 7 ओलंपिक पदक, एथलेटिक्स स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, सिंधु द्वारा लगातार रियो और टोक्यो में पदक और भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 41 साल के बाद एक पदक जीतना शामिल है। इसके साथ ही महिला हॉकी टीम ने खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल किया। मैं देशवासियों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन सभी की दुआएं रही और मैंने मेहनत की थी और आज मेहनत का फल मिला है। गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, तो बहुत खुशी है। देखो, मेहनत की थी और मेडल तो उसी दिन पता लगता क्या आएगा, पर मैंने अपना 100% देना था और मैंने 100% दिया। बस आगे अगले साल हमारे जो गेम्स होने हैं उन पे फोकस करूंगा और उनमें अच्छा करेंगे। साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को संसद सदस्यों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में क्षय रोग यानी कि टीबी मुक्त बनाने का सुझाव दिया और कहा कि केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर समन्वय से इसे जन आंदोलन बनाने में मदद मिलेगी और साल 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने के प्रयासों में तेजी आएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़कर देश की सोच को व्यापक विषय बनाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टीबी के 65% मामले 15 से 45 साल आयु वर्ग से संबंधित है। टीबी के 58% मामले ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिसका यह मतलब है कि पूरा परिवार टीबी के कारण आने वाली या कहें आगे बढ़ने की गतिशीलता से बाहर हो गया है। उन्होंने सभी सांसदों से यह अपील की कि वे लोगों को टीबी और इसके उपचार के बारे में जागरूक करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। स्वच्छता भी हमें हमारा स्वास्थ्य को बनाने में, स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में सहयोगी हो सकती है। देखो, 26 लाख पेशेंट इंडिया में टीबी के होते हैं। जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो उसमें 18 से 45 एज के 60% लोग टीबी के पेशेंट हो जाते थे और प्रेजेंटेशन में मैंने यह भी देखा कि 58% लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिसको टीबी होता है। क्या हम उसके तक नहीं पहुंच सकते? क्या एक टाउन का पॉपुलेशन होता है करीबन 50 लाख से 50,000 से लाख पॉपुलेशन होता है, तो हम टाउन कहते हैं। 5 टाउन के लोग एक देश को, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और ये भी ये एज के लोग जिसकी भूमिका, जिसकी जिम्मेवारी घर में महत्वपूर्ण होती है। मोदी जी ने कहा कि दुनिया का एजेंडा 2030 हो, लेकिन हमारा एजेंडा 2025 हो।
2025 में 5 साल पहले हिंदुस्तान को टीबी मुक्त बनना है और हम साथ में मिलकर, हम सब लोग साथ में मिलकर एक गोल को अचीव करेंगे।